एलन मस्क ने सिर्फ इतना सोचा था कि अगर कोई रॉकेट अपनी लॉन्च पैड से लॉन्च होकर के ऊपर आसमान की तरफ जा सकता है, चारों तरफ घूम सकता है वही रॉकेट, तो वही रॉकेट फिर अपनी लॉन्च पैड पर वापस चारों तरफ से घूम के क्यों नहीं आ सकता। और फिर इस थॉट के बाद वो 3 फेलियर जिससे आज हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं और पूरी दुनिया जानती है, जब आज की ट्रिलियनियर की आंखों में उस टाइम पर उसकी आंखें लाल और उसकी आंखों से आंसू निकल कर यही चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि बहुत हुआ, अभी जितना हारना था हार चुके, जितना टूटना था टूट चुका और जितना फेलियर मिलना था मिल चुका। अभी टाइम है कुछ बदलने का, अभी वक्त है कुछ बड़ा करने का और दिस इज द टाइम टू बिकम द ग्रेट हिमालय। तो मैं आनंद, इस वीडियो में हम बात करेंगे द सीक्रेट्स बिहाइंड एलन मस्क, मतलब उसकी वो सीक्रेट्स जिसकी वजह से आज वो 99% नहीं 1% में भी यूनिकॉर्न बना पड़ा हुआ है, द ग्रेट एलन मस्क, मतलब एलॉन मस्क। क्योंकि देखो, मैं इसको एलन मस्क की जगह एलॉन मस्क ही बोलना चाहूँगा, क्योंकि जो काम कोई नहीं कर पाया, मतलब नासा की टेक्निकल टीम ने भी ऐसा नहीं सोचा था कि मतलब कुछ ऐसा हो भी सकता है कि अपनी जगह से कोई चीज़ जाए या फिर उसी जगह पर आ सकती है। और ना ही कभी सुपर पावर अमेरिका के टेक्निकल स्टाफ या फिर इंजीनियर्स या साइंटिस्ट ने ये नहीं सोचा था कि एलन मस्क ने जैसा इमेजिन किया था वो, मतलब इन दोनों ने कभी नहीं इमेजिन किया था और ना ही ऐसा सोचा था, ना ही उन्होंने इतना बजट रखा था कि मैं ऐसा कुछ करूँगा। और जब ये ऐसा सोचा ना एलन मस्क ने, तो पूरी दुनिया उसे पागल समझ रही थी कि भाई मतलब ये अजीब सा हरकत करने वाला, ये अजीब सा आदमी कहाँ से रिएक्शन कर रहा है, कैसे रिएक्शन कर रहा है, उसको सभी लोग पागल समझ रहे थे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि अपने फेलियर्स के सामने खड़ा एलन मस्क अपने डेडिकेशन और अपनी कंसिस्टेंसी से अपने फेलियर को अपने सामने घुटने टिकवा देगा और वो शायद एक दिन ऐसा कर भी देगा। देखो, अगर तुम्हें अभी भी कोई कहता है कि एलन मस्क बहुत ही गरीब था वो या फिर अनएजुकेटेड, कम पढ़ा लिखा था, तो ऐसा गलत है। अभी आपको इसमें थोड़ी और रिसर्च करनी बाकी है। फिलहाल मैं इसमें कोई बात करने वाला नहीं हूँ ऐसी, मैं बात करूँगा सीक्रेट्स बिहाइंड सक्सेस। तो आज हम बात करने वाले कि ऐसी कौन सी चीज़ थी जो एलन मस्क को भाई मतलब यहाँ से फेलियर से लेकर यूनिकॉर्न तक पहुँचा दी। मतलब उसने ऐसा क्या किया, उसके सीक्रेट्स क्या थे जो 99 छोड़ो 1% लोग में भी वैसा नहीं है। उसके अंदर क्या ऐसी स्पेशलिटी थी कि वो आज आउट ऑफ सिलेबस बना हुआ है उन 1% लोगों के लिए भी, मतलब 100% लोगों के लिए वो आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ यूनिवर्स बना पड़ा हुआ है। ये 3 चीज़ें एलन मस्क के अंदर भी थी जो हमारे अंदर है, आपके अंदर है और सभी के अंदर है, लेकिन हम उसका मिसयूज करते हैं या फिर उसको इग्नोर कर देते हैं। और एलन मस्क ने उसके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उसने इन तीनों चीज़ों को पकड़ के रखा और अपने फेलियर, अपनी हर एक चीज़ को अपने घुटनों के नीचे दबाकर अपने आप को खुद ऊपर लाने की कोशिश हर एक फेलियर और हर एक हार के साथ किया। देखो, जो मैं फर्स्ट चीज़ बताने वाला हूँ ना, उसे सुनकर आप यही कहोगे, जब किसी को कुछ बोलना नहीं होता तब वो यही बता देता है, और वो है डेडिकेशन। आप ये बोलोगे कि मतलब तुम डेडिकेशन बता दी, लेकिन एलन मस्क का डेडिकेशन हमारे और आपके जैसा नहीं था, उन 99% लोग या फिर उन 1% लोगों के जैसा भी नहीं था। इसका डेडिकेशन है जिद वाला था। इसने कहा आई विल डू इट, आई विल डेफिनेटली डू इट, आई विल डू इट, मतलब आई हैव टू डू इट बिकॉज आई हैव नो अदर ऑप्शन। उसने अपने माइंड को ऐसा कर दिया कि उसका मतलब जो माइंड था वो अपने हिसाब से पूरी बॉडी को रिएक्ट कराना शुरू कर दिया। और यही पावर होती है आपके सबकॉन्शियस माइंड की। आप जैसा चाहते हैं ना, आप वैसा इमेजिन करते रहिए, विजुलाइज करते रहिए, फिर एक दिन रहता है। बस आपको डेडिकेट रहना है अपने वर्क के लिए, आपको डिस्ट्रैक्शन से नहीं, आपको डेडिकेशन ऐसा रखना है ना, जिद वाला पूरा, और जैसा एलन मस्क ने किया। और सेकेंड चीज़ है जो हर एक आदमी के पास होती है लेकिन वो करना नहीं चाहता। सेकेंड चीज़ एलन मस्क के अंदर सबसे बड़ी स्पेशलिटी लाती है, वो है चैलेंज टू फेलियर। मतलब वो हमेशा अपने फेलियर से ये नहीं सोचा कि अभी हार गया चलो कुछ दूसरा कर लेते हैं। मस्क एक ऐसा जिद्दी इंसान है, आप भी उसके बारे में जानते होंगे, जिसने अपने 3 फेलियर्स जो उसको बैंकरप्ट करने की जगह पर ले आए थे, फिर भी उसने उसको चैलेंज किया, बोला जितना हारना था हार लिया। अभी टाइम है अपने प्रेजेंट को अपनी मुट्ठी में करके और अपने फ्यूचर को ब्राइट फ्यूचर बनाने के लिए। हार को जितना मुझे हराना था हरा चुकी, अभी टाइम है मुझसे हार को खुद हारना पड़ेगा। मतलब अब हार मुझसे खुद हारेगी और मेरे सामने वो घुटने टेकेगी। फेलियर को चैलेंज किया और अपने डेडिकेशन से ना, वो ऐसा नहीं कि हार गया तो अपने हाथों पर हाथ धर के ऐसे बैठ गया या फिर छोड़ो कुछ दूसरा करते, नहीं, अपनी फेलियर से उसने कुछ सीखा, नेक्स्ट वर्क किया, रोड मैप तैयार किया, उसको अपने दिमाग के अंदर रखा, फिर उस पर काम किया
और फिर उसके बाद जब स्पेस एक्स, ग्रोक 4 और अभी स्टारलिंक एग्जाम्पल्स आपके सामने सेट किए हुए हैं, उसे बताने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। एंड अगर वीडियो आपने पूरी देख ली है तो भाई दिल से थैंक यू।